नमस्कार बच्चों, आज की वर्कशीट आपके सामने प्रस्तुत है। दिनांक 5/10/2020, कार्यपत्र संख्या 40 और आज का हमारा विषय है हिंदी का मानवीय करुणा की दिव्य चमक। इसका बहुत बड़ा हिस्सा हम पहले कर भी चुके हैं और ये 10वीं कक्षा का है। पाठ 13 है हमारा ये मानवीय करुणा की दिव्य चमक, जिसके लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। अब तक आप फादर काबिल बुल्के के बारे में कई बात जान चुके हैं। अब आगे बढ़ते हुए उनके व्यक्तित्व के बारे में कुछ और जानने की कोशिश करते हैं। फादर बुल्के संकल्प सन्यासी थे, क्योंकि उन्होंने संकल्प लिया था कि उन्हें फादर बनना है, इसलिए वो संकल्प से सन्यासी थे। कभी कभी लगता है वह मन से सन्यासी नहीं थे, रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे। अर्थात लेखक को ये लगता है कि फादर कामिल बुल्के मन से सन्यासी नहीं थे, क्योंकि वे जिन व्यक्तियों के साथ रिश्ता बनाते थे उनके साथ कभी रिश्ता तोड़ते नहीं थे, बड़े मिलनसार थे। इसीलिए लेखक को ऐसा लगा। 10 साल बाद मिलने के बाद भी उनकी गंध महसूस होती है। जिस प्रकार बच्चों एक फूल की गंध, महक दिल को खुश कर देती है और हमें बहुत देर तक, बहुत दिनों बाद भी महसूस होती है, ऐसा ही एक व्यक्तित्व थे फादर कामिल बुल्के, जिनकी खुशबू, जिनकी महक, उनके व्यक्तित्व की खुशबू 10 साल बाद भी हमें याद रहती है कि हम किसी ऐसे व्यक्तित्व से मिले थे जिनकी खुशबू आज भी हमारी बाहों में, हमारी सांसों में है। वह जब भी दिल्ली आते जरूर मिलते। अर्थात फादर कामिल बुल्के जब भी दिल्ली आते लेखक से अवश्य मिलते। खोज कर, समय निकाल कर, गर्मी, सर्दी, बरसात झेल कर मिलते, चाहे 2 मिनट के लिए ही सही। यानी कि कोई सा भी मौसम क्यों ना हो, किसी भी प्रकार की सर्दी गर्मी क्यों ना हो, लेकिन कामिल बुल्के लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना से अवश्य ही मिलते थे, चाहे 2 मिनट के लिए ही सही। यह कौन सन्यासी करता है? सन्यासी आदमी इस तरीके से जो है कभी नहीं मिलते। वे आते हैं और चले जाते हैं, परंतु एक व्यवहारिक व्यक्ति, मिलनसार व्यक्ति ही ऐसा काम करता है जो कभी आए तो अवश्य मिलकर जाए। उनकी चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी। तो फादर कामिल बुल्के ने हिंदी के लिए बहुत काम किया, ये हम पहले भी देख चुके हैं। उन्होंने राम कथा का किया और यहाँ पर हम देख रहे थे कि पीछे उन्होंने एक शब्दकोश भी लिखा। तो अब उनकी जो चिंता थी वो ये थी कि किसी प्रकार से हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखा जाए। हर मंच से इसकी तकलीफ बयां करते थे। उनके लिए अकाट्य तर्क देते, यानी कि ऐसा तर्क जिसे काटा ना जा सके, ऐसी बात कहते। बस इसी एक सवाल पर उन्हें झुंझलाता देखा है। यानी कि वो कई बार झुंझला जाते थे कि यार जिस देश में हिंदी भाषा है, हिंदी भाषी लोग रहते हैं और वो हिंदी भाषी लोग ही हिंदी भाषा की उपेक्षा करते हैं, तो उन्हें बड़ी झुंझलाहट होती थी। और हिंदी वालों द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा पर दुख करते उन्हें पाया है। घर परिवार में के बारे में निजी दुख तकलीफ पूछना उनका स्वभाव था। यानी कि जिस भी व्यक्ति से मिलते उसका सुख दुख, उसके घर की परेशानी सब उसके पूछ लेते थे। तो लोगों को लगता था कि यह कोई आदमी फादर या पादरी नहीं, अपितु हमारे ही बीच का कोई व्यक्ति, हमारा बड़ा भाई, हमारा पिता है, जो हमसे हमारा हालचाल पूछता है। और बड़े से बड़े दुख से उनके मुख से सांत्वना के जादू भरे 2 शब्द सुनना एक ही ऐसी रोशनी से भर देता था जो किसी गहरी तपस्या से जन्मती है। यानी कि वे हर व्यक्ति को सांत्वना देते थे कि कोई भी परेशानी हो, कोई भी दुख हो, सब दूर होगा। आदमी को शांत रहना चाहिए। हर किसी के मन को शांत करके वे आगे निकल जाते थे। ऐसा लगता था कि कोई ऐसा जादू भरा शब्द उन्होंने बोल दिया कि जहां अंधेरा था और एकदम रोशनी हो गई। हर मौत दिखती है, जीवन की नई राह, मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु याद आ रही है और फादर के शब्द से झरती विरल शांति। तो ऐसे मौके पर कि जब कोई भी अवसर हो, मृत्यु का हो, खुशी का हो, वे व्यक्ति को अपने शब्दों से बांध लिया करते थे। ऐसी कुछ विशेषताएं थी फादर कामिल बुल्के में। चलिए अब प्रश्न उत्तरों पर चर्चा कर लेते हैं। इसके बच्चों आप देख रहे हैं पहला प्रश्न है
लेखक को ऐसा क्यों, पहला प्रश्न देखें बच्चों आपके सामने है, लेखक को ऐसा क्यों लगता है कि फादर मन से सन्यासी नहीं थे। पहला प्रश्न, लेखक को ऐसा क्यों लगता है कि फादर मन से सन्यासी नहीं थे। ये हमने पीछे पढ़ा बेटा, क्योंकि फादर काबिल बुल्के हर किसी से मिलते जुलते थे, जान पहचान होने पर रिश्तों को साल भर निभाते थे। अब देखते हैं, फादर काबिल बुल्के हर किसी से मिलते जुलते थे और जान पहचान होने पर रिश्तों को उम्र भर थे, इसलिए लेखक को लगा कि फादर काबिल बुल्के मन से सन्यासी नहीं थे। प्रश्न 2 को देखें बेटा, फादर जब भी दिल्ली आते तो क्या करते थे। तो फादर जब भी दिल्ली आते तो वे लेखक से जरूर मिलते थे। प्रश्न 3 आपके सामने, फादर की चिंता क्या थी। जैसा हमने पहले चर्चा की, फादर की चिंता हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी। प्रश्न 4 आपके सामने बेटा, फादर किस बात पर झुंझलाते थे। जब हिंदी बोलने वाले ही हिंदी की उपेक्षा करते तो फादर को झुंझलाहट होने लगती थी, क्योंकि खुद फादर काबिल बुल्के हिंदी के विकास में अपना योगदान दे रहे थे। प्रश्न 5 देखें, कुछ व्यक्ति ऐसे हुए हैं जिनका जन्म भारत में हुआ है किंतु उन्होंने भारतीय जनमानस के लिए व्यापक योगदान दिया है। ऐसे व्यक्तियों की सूची बनाकर उनके कार्यों और योगदानों को लिखिए। तो 2 व्यक्ति हमारे सामने निकल के आ रहे हैं बच्चों। नंबर 1, मदर टेरेसा। मदर टेरेसा ने आजीवन गरीबों और असहाय लोगों की सेवा की। यह भारत आई और भारत की ही होकर रह गई। नंबर 2, फादर काबिल बुल्के। फादर काबिल बुल्के ने सारा जीवन हिंदी भाषा की सेवा की, हिंदी भाषा के विकास के लिए कार्य किया तथा गरीब बच्चों के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। वे भारत आए और भारत के ही होकर रह गए। धन्यवाद बेटा, ये आज की वर्कशीट थी, पूरी होती है।